तो हम इस वीडियो में भारत के उद्योग इंडियन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम बात करते हैं कि उद्योग क्या होता है। तो उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में लाती है, जैसे गन्ने से चीनी को बनाना। और हम बात करें अगर उद्योग का वर्गीकरण की, तो यहाँ पे एक देख लेते हैं कि कृषि आधारित उद्योग होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। खनिज आधारित उद्योग होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। और खनिज प्लस तकनीक आधारित उद्योग होता है, जैसे वायुयान निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, रेल निर्माण उद्योग। और वन आधारित उद्योग होता है, जैसे रेशम उद्योग, कागज उद्योग। इस प्रकार से उद्योग का ये वर्गीकरण है। अब आगे देखते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आते हैं। भारत में औद्योगिक नीति, हम उद्योग से संबंधित सभी बातों को जानेंगे। तो आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में। और दूसरी कब आई थी? 1956 में। मैं यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत की आधुनिक और नई औद्योगिक नीति कब आई है? 1991 में आई है। और इसके तहत 3 बातों को जोड़ा गया, जिसमें आपका पहला है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण, तीसरा है वैश्वीकरण। इसे याद कैसे रखेंगे? ये आपका देखिए LPG बन रहा है, LPG। तो L से हो गया लाइबरलाइजेशन, P से हो गया प्राइवेटाइजेशन, और G से हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए, उदारीकरण क्या होता है, आपको उदारीकरण के मतलब बता दें तो उद्योगों पर लगे कानूनी प्रतिबंधों को खत्म कर देना ही उदारीकरण कहलाता है। उद्योगों पर लगे जो कानूनी प्रतिबंध होता है उसको हटा देना ही उदारीकरण कहलाता है। निजीकरण की बात करें, जब उद्योग में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो जाती है, उद्योग में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गया मतलब निजीकरण हो गया। वैश्वीकरण की बात करें अगर, तो वैश्वीकरण में क्या होता है, तो बता दें आपको कि जब देश अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश के लिए खोल देता है, मतलब कहता है कि हम आयात और निर्यात करेंगे उद्योग का, तो हो गया वैश्वीकरण विश्व स्तर का। इस प्रकार से आप तीनों के मतलब समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की, आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में। तो देखिए कि भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया। और स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना, देखिए स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित लौह कारखाना आपका 2 है। एक है टिस्को, एक क्या है? टिस्को है। टिस्को का पूरा नाम याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो देखिए जो टिस्को है बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया। और दूसरा हमारा इसको है। दूसरा क्या इसको है? इसको का पूरा नाम क्या है? तो देखिएगा, इसको का पूरा नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर की गई। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बनपुर स्थित संयंत्रों को भी इसी में मिला दिया गया। तो इस प्रकार से टिस्को और इसको याद रखिएगा। टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ झारखंड में, और इसको का स्थापना 1918 में हुआ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के अगर बारे में बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात लौह स्थापित कारखाना ये है। स्वतंत्रता के बाद स्थापित लौह इस्पात कारखाना, तो देखिए सबसे पहले स्थापना हुआ था भिलाई लौह इस्पात उद्योग 1955 में छत्तीसगढ़ में, है ना। और देखिएगा यहाँ पे दूसरा है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग 1956 में पश्चिम बंगाल में, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग 1959 में उड़ीसा में, और बोकारो स्टील प्लांट 1964 में झारखंड में। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है
कि यहाँ पे देखिए 3 गो आपका है ना, 3 जो उद्योग स्थापित हुआ है, ये तीनों का स्थापना हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा भिलाई लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर, राउरकेला का स्थापना हुआ। ठीक है, यहाँ तो आपको पता है कि भिलाई है छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में। अब लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि जो स्थापना किया गया है चारों स्टील प्लांट का, किस देश के सहयोग से किया गया है? तो देखिए जो भिलाई है इसकी स्थापना सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से किया गया है। आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको चारों प्रश्न याद हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि भारत का जब भी बेकार समय आया है रूस ने भलाई किया है। ये ट्रिक याद रखिएगा, भारत का जब भी बेकार समय आया रूस ने भलाई किया। क्या किया? भलाई किया। तो रूस ने भलाई किया जब भी बेकार समय, बेकार से हो गया बोकारो और समय आया तो भलाई किया, तो भलाई से हो गया भिलाई। तो भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो किसके सहयोग से स्थापित हुआ? रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। दुगो याद हो गया। दुर्गापुर देखिए, दुर्गापुर बोलने से दुर्गा माता का नाम आ रहा है। दुर्गा माता का आप जानते हैं कि 10 हाथ होती है ना। तो 10 हाथ, यहाँ पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन मतलब 10 मतलब 10, तो 10 से हम इसको रिलेट करेंगे तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, याद रखिएगा। और एक आपका है राउरकेला। तो राउरकेला को कैसे याद रखेंगे? जब भी केला खाने जाते हैं बाजार में तो मनी होना चाहिए, मनी मने पैसा, MONEY, मनी मने पैसा। तो केला अगर बाजार से केरल लाने अगर जाएंगे तो मनी होनी चाहिए ना। तो केला जर्मनी मनी, तो राउरकेला जो स्थापित किया गया जर्मनी के सहयोग से। ये ट्रिक मन में आप बैठा लीजिए, कहानी सुन लीजिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। अब जो बोकारो स्टील प्लांट है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किया गया। अब बाकी जो 3 स्टील प्लांट ऊपर वाला ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थापित किया गया। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत का पहले तटवर्तीय इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा कि भारत का पहला जो तटवर्ती इस्पात कारखाना है विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। कॉटन टेक्सटाइल के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा का कारखाना 1854 में मुंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया। तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का मिल जो है 1818 में कोलकाता में खोला गया, लेकिन वो असफल हो गया। अब भारत में पहला सफल कारखाना सूती कपड़ा का मुंबई में 1854 में खोला गया। और देखिए कि मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, दक्षिणी भारत है, तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का बोस्टन कहा जाता है, या पूर्व भारत का बोस्टन कहा जाता है, ये पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो यहाँ ओवन लाइनर जो है इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं जूट उद्योग के बारे में। जूट इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर जूट रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सोने का रेशा के नाम से मशहूर जो जूट है, यानी जूट को सोने का रेशा कहा जाता है, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। और इसी जूट से सामानों का निर्माण करने में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। इसका पहला कारखाना मतलब जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में खोला गया है। 1855 में खोला गया है, इसे याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको 1859 मिलेगा, लेकिन NCERT के बुक में 1855 ही मिलता है। यहाँ पे आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो NCERT बुक का आपका
यहाँ पे आपके सामने स्क्रीनशॉट यहाँ पे किया हुआ है। तो पहला वाटसन उद्योग कोलकाता के निकट, तीसरा में 1855 में, एनसीईआरटी बुक का है। तो एनसीईआरटी बुक से ही मतलब कंपटीशन की एग्जाम में आपका सत्य माना जाता है, इसलिए यहाँ पे 1855 याद रखिएगा। अगर 1855 नहीं रहे तब 1859 आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका में है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इससे भी याद रखने वाली बात है। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एल्युमिनियम उद्योग की। एल्युमिनियम इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, ठीक है। और देखिए भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी देखिएगा आपका है बाल्को, जो मध्य प्रदेश के कोरबा में स्थापित किया गया एवं कोयना में, महाराष्ट्र में। आगे आगे आपका है हिंडाल्को, जो यूपी के रेणुकूट में स्थापित किया गया। और अगला है नाल्को। नाल्को जो है दामन जोड़ी उड़ीसा में स्थापित किया गया फ्रांस के सहयोग से। दामन जोड़ी फ्रांस के सहयोग से, रेणुकूट यूएसए अमेरिका के सहयोग से, और एक कोरबा एवं कोयना, कोयना महाराष्ट्र में और एक कोरबा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया सोवियत संघ के। जो बाल्को है ना, बाल्को मध्य प्रदेश में भी स्थापित किया गया है और महाराष्ट्र में भी, यानी कोयना स्थान पे किसके सहयोग से? सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। यहाँ पर देखिए बाल्को का पूर्ण नाम लिखा हुआ है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और ये नाल्को का है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और ये हिंडाल्को का है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे आप पूरा नाम यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं भारत के निर्माण उद्योग के बारे में। तो देश का वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। इस समय इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बता दें आपको कि जलयान निर्माण उद्योग के बारे में, तो पहला कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दे दिया गया। और ये भी याद रखिएगा, रेल उपकरण उद्योग से संबंधित बातों को, पहिए और एक्सेल कहाँ? बंगाल में। बीतुंजन कहाँ है उपकरण? तो चितरंजन में। इंड्रिकल कोच चेन्नई के पेरुम्बर में। डीजल इंजन वाराणसी में। रेल कोच कपूरथला। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में। तो ये भी आपका रेवान लाना जो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब बात करते हैं चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग के बारे में अगर बात करें तो भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई, है ना। और सीमेंट उद्योग की अगर बात करें तो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया, तो जो असफल रहा। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 या 13 के बीच अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। रासायनिक उर्वरक उद्योग की बात करें तो भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। और भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब जो है प्रथम स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चमड़ा उद्योग के बारे में, लेदर इंडस्ट्री के बारे में। तो भारत में चमड़ा उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु है। कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। रेशम उद्योग की बात करें तो भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है भारत। सहतूती, तेरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है भारत में।
कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम का उत्पादन करता है। जो कर्नाटक है देश का यानी भारत का 41% से अधिक कच्चा रेशम का उत्पादन करता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।